ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं झाड़ू की जुड़ी ये 5 बातें आपको बताएंगे। आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई शकुन अपशकुन माने जाते हैं। परंपराएं बताई गई हैं कि यही हम बातें हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि धन दौलत सौभाग्य दुर्भाग्य सभी का रास्ता दिखाती हैं। तो आपको झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनको हम बताने वाले हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस कर लें, हमारी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखो, सबसे पहला, झाड़ू को कभी भी अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। यानी सूर्यास्त के बाद आपको गलती से भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। अपशगुन मतलब देखो, आपके घर में कुछ बड़ा घटित हो सकता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, एक बेचैनी सी रहेगी घर में, मतलब लड़ाई झगड़े होते कलेश होते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में सुख शांति चली जाएगी। तो आपको शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए अंधेरा होने के बाद। दूसरा, जो व्यक्ति स्वप्न में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है, तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं, तो आपके घर में ये आपका सौभाग्य है कि आप इस तरीके से देख रहे हैं। आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आपको देखो, झाड़ू जब भी लेकर आनी है, तो आपको शनिवार के दिन झाड़ू लेकर आनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनिवार को झाड़ू लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, और हमेशा झाड़ू को आपको कृष्ण पक्ष में ही लेनी चाहिए। झाड़ू कृष्ण पक्ष में और शनिवार के दिन लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। खरीदना है, आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी ऐसा करने से। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना है। तीसरा है, देखो, घर में उल्टा झाड़ू रखना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। बहुत ही अपशगुन होता है। घर आपका बर्बाद भी हो सकता है। दरिद्रता आती है, दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। चौथा है, परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अशुभ होता है। अगर वह दूर स्थान की यात्रा पर गया है, तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं। अतः उनके जाने के 1 या 2 घंटे बाद झाड़ू पोंछा किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि घर से चले जाते हैं तो उसके तुरंत ही बाद झाड़ू लगाने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जाने वाले लोगों के ऊपर कष्ट आ सकता है ऐसा करने से। तो आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला है, देखो, झाड़ू पर कभी भी पैर रखकर ठोकर मारकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसका अर्थ है घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और उसको आप लात मार कर जाओगे, पैर रख कर जाओगे, तो घर ये लक्ष्मी माता का अपमान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं, तो ये महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। हमेशा झाड़ू लगाने से पहले उसको छूना चाहिए, तभी झाड़ू शुरू करनी चाहिए। दूसरा, झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, सभी के सामने नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप अपने धन को रखते हैं छुपा के, उसी तरीके से आपको झाड़ू भी छुपा कर रखनी चाहिए। हमारे घर में लक्ष्मी का बरकत होती है, लक्ष्मी प्रसन्न। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। आपके घर में भरपूर धन रहेगा, कभी भी तिजोरी आपकी खाली नहीं रहेगी। अगला है, देखो, नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशगुन माना जाता है, एवं यह अशुभ होता है। आप कभी भी घर मकान ले रहे हैं, उसमें हमेशा नया झाड़ू खरीद कर ले जाएं, कभी भी पुराना ना ले जाएं। ये दरिद्रता आती है। ऐसा करने से आपका घर का जो भी धन है नष्ट होने की संभावना रहती है। आपके काम धंधे सभी ठप हो जाते हैं। ऐसा करने से नए घर में हमेशा नई झाड़ू खरीद कर ही ले जाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगला है, अगर यदि घर में छोटा बच्चा है, अचानक झाड़ू लगाने लगे, तो घर में अनचाहे मेहमान आने के योग बन जाते हैं। अगला है, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ झाड़ू घामे या हमारे घर वालों को ही दिखे, किसी बाहर वाले सदस्य को नहीं दिखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। यह बातें हमेशा ध्यान में रखने से झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी होने की वारदाता होने लगती है।
और भय भी उत्पन्न होता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कलेश होने लगता है, आपके काम धंधे ठप होने लगते हैं। कहने का मतलब है आपका कोई भी कार्य शुभ नहीं रहेगा। किसी कार्य के लिए जाएँगे, कार्य जाने से पहले ही कार्य पर उनके आपको खबर आ जाएगी कि ये कार्य नहीं हो रहा है। अशुभ मतलब होता है कोई भी कार्य आपका बनेगा ही नहीं। तो इन छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भरपूर धन की लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी, भरपूर धन आएगा और आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता कभी भी नाराज़ नहीं होंगी, सारे बिगड़े काम आपके बनेंगे। तो छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है और हमारे घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी।